जा करके अपने नेता से पूछना चाहिए ना मोदी जी से। किसी मरौड़ा की धरती पर मोदी जी आकर के वादा करके गए थे कि यहाँ का मिठास लौटा देंगे। ये जा करके काहे नहीं पूछे मोदी जी से, जा करके उद्योग मंत्री से काहे नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे मरौड़ा का फैक्ट्री कब चालू होगा, यहाँ का मिठास कब लौटाया जाएगा। हम इनके चमचे लोगों को कहना चाहते हैं कि भैया जिस दिन ये विधायक जी हार जाएंगे और जिस दिन आपके सांसद जी हार जाएंगे तो उस दिन क्या कीजिएगा, उनका जूता का फीता बनिएगा। हम लोग के परदादा, दादा नहीं परदादा, लगभग 15 से 20 बीघा गन्ना बोते थे और उनके 4 लड़के थे। तो उस समय गाना बो के वो सबको बीटेक करा दिए, एमटेक करा दिए, पीएचडी करा दिए। मेरे 2 बाबा भी NIT में भी प्रोफेसर हैं, वो गन्ने के पैसे से ही। देखिए, खाली दोष रूढ़ी जी का नहीं है, दोष यहाँ की जनता का भी है। रूढ़ी जी का मन लगता है जहाज में, लोग उनको भेज देता है लोकसभा में, संसद में, तो गलती तो यहाँ के लोगों का है। छपरा के जो भी लोग जाकर दिल्ली पंजाब बॉम्बे में जो नौकरी करता है लोग और जो गाली सुनता है लोग अपनी माँ बहन का, वो ये लोग याद रखे कि आपके सांसद विधायक गाली नहीं सुनते हैं या उनके बच्चा जाकर गाली नहीं सुनते। आप रोड़ी का बुराई बता रहे हैं, कोई अच्छाई पूछा मैंने, उनका 5 कार्य पूछा। आज तथाकथित बड़े नेता भी हैं, पार्टी में आपकी बड़ी पहुंच है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं, मंत्रियों के साथ उठते हैं बैठते हैं, इसके बावजूद आप अपने एरिया में, अपने लोकसभा क्षेत्र के भीतर ये कैसे बर्बाद होने दी। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, और अगर सरकार को ये पता नहीं है कि रोजगार कैसे मिलेगा तो उसका रास्ता हम बता रहे हैं कि रोजगार कैसे मिलेगा। 1 करोड़ रुपया उस व्यक्ति का आज भी बकाया है। वो गया था व्यक्ति रूढ़ी जी के पास कि हमारा पैसा दिलवा दीजिए, तो रूढ़ी जी कह रहे हैं कि जाइए जाइए, हमारा मंत्रालय चला गया, हम कुछ नहीं जानते हैं। मौजूदगी हमारी मढ़ौरा में है, मढ़ौरा के चीनी मिल में है। जब ये आप खंडहर देख रहे होंगे तो इससे अंदाजा आप लगा चुके होंगे कि मौजूदगी किस जगह पे है, और आपको बता भी दिए हैं कि ये खंडहर किस जगह का है। ये खंडहर वही चीनी मिल का है जहाँ पे आज रोती बिलखती हुई खंडहर आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, किस तरीके से जंजर हुई यहाँ की ईंटें, यहाँ की दीवारें। आज दीवारें भी टूटी हुई है। पिछले साल भी मैंने इसको कवरेज किया था, लेकिन इतनी नुकसान यहाँ पे नहीं थी जितनी इस बार यहाँ पे नुकसान देखने के लिए मिल रही है। तो आइए कुछ रोजी और रोजगार के मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के सांसद हैं, कितना रोजी और रोजगार के लिए कितना कार्य किए, कितना मेहनत किए, और इस चीनी मिल को चालू करवाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया। तो आइए यहाँ के लोगों से क्या नाम हुआ आपका? अतुल प्रताप सिंह। अतुल जी, यहाँ पे रोजी और रोजगार के लिए क्या हो रहा है? यहाँ के सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं? अभी जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, ये ऐतिहासिक मढ़ौरा की चीनी मिल है। पिछले 25-26 सालों से ये बंद है। आपको एक बहुत विशेष बात ये बता रहे हैं कि बिहार के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हम लोग आंदोलन के दौरान जाकर के उनसे मिले थे। उन्होंने बताया कि इस मिल को चालू कराने के लिए या फिर यहाँ कोई दूसरा फैक्ट्री चालू कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। तब यहाँ पर उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उन्होंने एक लाइन में मना कर दिया था कि इसको नहीं होने देना है। मतलब जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे उन सबको मना कर दिया गया था कि नहीं होने देना है, मतलब नहीं होने देना है। तो अगर मढ़ौरा की ये बर्बादी का जो आज देख रहे हैं हम लोग, सारण की जो बर्बादी आज हम लोग देख रहे हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई गुनाहगार है तो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी खुद ये कहते हैं कि पिछले 30 साल से राजनीति में हैं, सारण के लोग हमको जिता जिता करके बड़े पद पर पहुंचा रहे हैं। तो आप सारण के लोगों को आपने 30 साल में दिया क्या है? यही दिया है जो आप अभी दिख रहा है, पूरा खंडहर हो गया मढ़ौरा। आपके साथ जब पहली बार आप चुनाव जीते 90 में, उसके बाद ही बर्बाद हुआ है ना। आप केंद्र में भी मंत्री थे, राज्य में भी आपकी सरकार रही है, तथाकथित आप बड़े नेता भी हैं, पार्टी में आपकी बड़ी पहुंच है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं, मंत्रियों के साथ उठते हैं बैठते हैं। इसके बावजूद आप अपने एरिया में, अपने लोकसभा क्षेत्र के भीतर ये कैसे बर्बाद होने दिए? क्यों बर्बाद होने दिए? और जब एक बड़े उद्योगपति इसको चालू कराने के लिए प्रयास किए थे आज से 2-3 साल पहले, तो आपने क्यों नहीं होने दिया था उस समय? कौन जवाब देगा इसका? राजीव प्रताप रूढ़ी को समस्या का है चीनी मिल से जो चीज़ को चालू नहीं होने दे रहे हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी का देखिए सबसे बढ़िया समस्या यही है ना कि हमारा बच्चा गाली नहीं ना सुन रहा है दिल्ली पंजाब जाकर नौकरी करके। छपरा के जो भी लोग जाकर दिल्ली पंजाब बॉम्बे में जो नौकरी करता है लोग और जो गाली सुनता है लोग अपनी माँ बहन का, वो ये लोग याद रखे कि आपके सांसद विधायक गाली नहीं सुनते हैं या उनके बच्चा जाकर गाली नहीं सुनते हैं। ठीक है ना? कि उनके बच्चों एक्सपोर्ट में शायद पढ़ रहा होगा। वही बात है ना भैया, ये सांसद है और हमारे जितेंद्र कुमार विधायक जी हैं। हम इनके चमचे लोगों को कहना चाहते हैं कि भैया जिस दिन ये विधायक जी हार जाएंगे और जिस दिन आपके सांसद जी हार जाएंगे तो उस दिन क्या कीजिएगा, उनका जूता का फीता बनिएगा। वो तो मान लीजिए उतना कमा लिए हैं कि अपना जीवन जी लेंगे, तो आप लोग उसके बाद उनका जूता का फीता बांधते रहिएगा। इसलिए मैं उनके चमचा लोगों से कहना चाहता हूं, विधायक जी और सांसद जी के दोनों लोगों के चमचा लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके विधायक जी और आपके सांसद जी जब तक सत्ता में है, पावर में है, तब तक उनसे कम से कम इतना तो करवा लीजिए कि आपके बच्चा का भविष्य न बिगड़े। आप लोगों का तो आज खा पी कर काम चल जा रहा है, क्योंकि भाई विधायक जी यही है, सांसद जी यही है।
तो आप लोगों का काम चल जाने के बाद आपका बच्चा क्या रोड पर भिखे ना मांगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने नेता से बोलिए कि भैया कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि हमारे बाद हमारे बच्चा का भविष्य बन जाए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं राजीव प्रताप रूडी के चमचे लोगों से और विधायक जी के चमचे लोगों से। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मनोरंजन कुमार मन्नू। मनोरंजन जी, ये बताइए, अगर यहाँ के चीनी मिल चालू हो जाता तो यहाँ के कितने किसानों से इस चीनी मिल से लाभ होगा? बहुत सारे किसानों को लाभ होगा। जैसे हम ही लोग का है, हम लोग के परदादा, दादा नहीं परदादा, लगभग 15 से 20 बीघा गन्ना बोते थे और उनके 4 लड़के थे। तो उस समय गाना बो के वो सबको बीटेक करा दिए, एमटेक करा दिए, पीएचडी करा दिए। मेरे 2 बाबा भी NIT में भी प्रोफेसर हैं, वो गन्ने के पैसे से ही। और जब से 98 से फैक्ट्री बंद हुआ तो सिंपली बहुत सारे मैंने पढ़ाई के स्तर ही गिर गया हम लोग घर में। और जब हम लोग का ये कंडीशन था तो और गरीबों लोगों का क्या हाल होगा, बस ये। अच्छा, राजीव प्रताप रूडी तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एक वीडियो भी आया था काफ़ी दिन पहले, उसमें चर्चा कर रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर ये चीनी मिल नहीं चालू होता है, मुख्यमंत्री बन जाते, तो क्या मुख्यमंत्री उनका बनने के बाद जो मढ़ौरा का चीनी मिल है चालू हो पाएगा क्या? देखिए, खाली दोष रूडी जी का नहीं है, दोष यहाँ की जनता का भी है। रूडी जी का मन लगता है जहाज में और लोग उनको भेज देता है लोकसभा में, संसद में। तो गलती तो यहाँ के लोगों का है। हम छपरा के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप रूडी जी को पूर्ण रूप से उनको फ्री छोड़ दीजिए ताकि वो जा करके अपना पायलटी करे, जहाज उड़ाएं। उनको उसी में मन लगता है। उस सारण के लोग उनको जिता करके सदन में भेजते हैं, फिर उस सदन में टाइम देते हैं 2 घंटा, जहाज में टाइम देते हैं 10 घंटा। तो कैसे विकास होगा? और रहा बात मुख्यमंत्री बनने का, तो अपना 30 साल का बताएंगे ना कि 30 साल से हम राजनीति में हैं, तो सारण से राजनीति कर रहे हैं, तो सारण के लोगों के लिए हमने क्या कर दिया है? कौन सा ऐसा विकास का पैमाना दिखाएंगे जिसके आधार पर बिहार की जनता ये मान ले कि ये व्यक्ति हमारे लिए मुख्यमंत्री बनने के लायक है? जा करके अपने नेता से पूछना चाहिए ना, मोदी जी से। किसी मढ़ौरा की धरती पर मोदी जी आकर के वादा करके गए थे कि यहाँ का मिठास लौटा देंगे। जा करके काहे नहीं पूछे मोदी जी से? जा करके उद्योग मंत्री से काहे नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे मढ़ौरा का फैक्ट्री कब चालू होगा, यहाँ का मिठास कब लौटाया जाएगा? कौन जवाब देगा इस बात का? कोई 5 काम बताइए। राजीव प्रताप रूडी का 5 काम है। एम्बुलेंस घोटाला, कोरोना काल के समय में पूरा देश, उनके कारण सारण पूरे देश में शर्मसार हुआ। उसके बाद यहाँ एगो बनवाए थे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, 6 महीना चला। जो व्यक्ति जमीन लीज पर दिया था उसके 1 करोड़ रुपया आज भी बकाया है। किनारे है, सड़क के किनारे है, सड़क के किनारे है, नगरा के पास 1 करोड़ रुपया उस व्यक्ति का आज भी बकाया है। वो गया था व्यक्ति रूडी जी के पास कि हमारा पैसा दिलवा दीजिए, तो रूडी जी कह रहे हैं कि जाइए जाइए, हमारा मंत्रालय चला गया, हम कुछ नहीं जानते हैं। कौन सी के जनप्रतिनिधि हैं भाई आप? उसके बाद उनका एगो गांव में पोखरा था, सार्वजनिक पोखरा, जिसको चारों तरफ से बाउंड्री करवा करके कब्जा करा दिए हैं। और वहां पर अब टिकट लगा दिया है लोगों को एंट्री मारने के लिए 50 रुपया। 50 रुपया में गरीब परिवार जाता है तो सब्जी खरीद के लाता है बाजार से। वो 50 रुपया टिकट देकर के कौन जाएगा उस तालाब पर? वहां पर छठ पूजा होता था जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ इतना बड़ा विषय है, वो सारा सब कुछ तोड़ दिया गया। वो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं और 30 साल से कह रहे हैं कि सारण में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। केंद्र में आप ही की सरकार है, बिहार में आपकी सरकार थी ही इतने 17 साल तक। आपने क्यों नहीं? अब इससे बढ़िया उचित माहौल क्या हो सकता है? आप खुद MP हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है बिहार में, आप मंत्री भी बन गए हैं। इसके बावजूद अगर केंद्र से एयरपोर्ट ला कर नहीं दिए, इससे अनुकूल माहौल आपको और क्या चाहिए? आप ही बता दीजिए। चौथा कार्य उनके उसके अलावा कोई कारण नहीं। सबसे 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 बड़ा ये उनका दोष ये है कि कभी भी सारण के लोग, जनता जो है, जो उनको जिता करके सदन में भेजती है, किसी के सुख दुख में कभी शामिल नहीं होते हैं। चाहे लोग शराब से मर जाए, चाहे एक्सीडेंट से मर जाए, चाहे तालाब में डूब करके मर जाए, चाहे नाव हादसा में मर जाए, कभी राजीव प्रताप रूडी किसी के यहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? आप राजीव प्रताप रूडी का बुराई बता रहे हैं, कोई अच्छाई पूछा हो मैंने? उनका 5 कार्य पूछा मैंने। अच्छाई तो हमको पता ही नहीं कि 30 साल में, वही बताए ना कि 30 साल में क्या किए हैं। घोटाला जो किए हैं वही किए हैं। 30 साल में कहें, 30 साल से लगातार कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बन जाएगा, तो कब बनेगा भाई? अब 30 अब बुढ़ा जाइएगा, बुढ़ा गए हैं, राजनीति से रिटायर हो जाइएगा, अब कब बनिएगा? कब बनेगा एयरपोर्ट? कौन जवाब देगा इसका? तो राजीव प्रताप रूडी फिर जीत कैसे जाते हैं यहाँ से? वही हम बता रहे हैं कि लोगों की भी गलती है कि उनको जिस व्यक्ति का मन लगता है जहाज में, लोग उसको भेज देता है संसद में। तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमको वैसे व्यक्ति को यहाँ से जिता करके सदन में भेजना है जो वहाँ जाए तो सदन में खड़ा होकर के टेबल थपथपा के गरजे और सारण की जो समस्या है उसके लिए आवाज उठाए। तो लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा, लोगों को भी जगना पड़ेगा, ताकि सारण की जो समस्या है उसका निराकरण हो सके। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार की समस्या सिर्फ मढ़ौरा और सारण की नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है। अभी 2 दिन पहले की घटना है ना, सूरत जो नरेंद्र मोदी का गुजरात राज्य है, जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, 1 लाख करोड़ का वहां बुलेट ट्रेन बन रहा है ना, अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक। उसी गुजरात के सूरत में भागलपुर का आदमी मर गया कि नहीं मर गया? ट्रेन में बैठने के लिए धक्का मुक्की हुआ। जिस ट्रेन की क्षमता थी 1800 की, उसमें 4000 लोग पहुंच गए उस ट्रेन में बैठने के लिए। भगदड़ हुई, 2-3 लोग उसमें मर गए, 2-3 लोग घायल हो गए। कौन जवाब देगा इसका? विधायक सांसद सरकार से अपील भी नहीं करेंगे कि स्पेशल ट्रेन चलवाया जाए?
स्पेशल ट्रेन कई को चला देगा ये लोग? छठ के जिस समय में। जिस संख्या में, जिस भारी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं, और देश की सारी ट्रेन बंद करके अगर बिहार के लिए चला दिया जाए ना, तब भी ट्रेनों की संख्या कम पड़ जाएगी। तो इसका समाधान ये है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, और अगर सरकार को ये पता नहीं है कि रोजगार कैसे मिलेगा, तो उसका रास्ता हम बता रहे हैं कि रोजगार कैसे मिलेगा। जितनी बंद फैक्ट्रियां हुई हैं पिछले 30-40 सालों में, सरकार उसको चालू करा दे, 10-20 लाख लोगों को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा। क्या नेक्स्ट 24 में राजीव प्रताप रूढ़ी का पत्ता साफ है क्या यहाँ से? राजीव प्रताप रूढ़ी का 24 में नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी का पत्ता हमेशा के लिए साफ होने जा रहा है। वो जीवन भर आराम से जहाज उड़ाएंगे, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई उनको संसद में नहीं भेजने जा रहा है। जितना फोटो खिंचाना चलिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी, ये वीडियो आपके लिए भी ये बेहद जरूरी वीडियो है। जीवन भर जाइए, अब जहाज उड़ाइए, नेक्स्ट ईयर आपका छुट्टी हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब यहाँ की सत्ता जो है अब यहाँ की युवाओं के हाथों में सौंप दीजिए और जाइए आराम से घर में नाश्ता पानी कीजिए और हवाई जहाज उड़ाते रहिए और दिल्ली तक सफ़र तय करते रहिए, लंदन विदेश जाके घूमते रहिए, वहाँ का ऐश करते रहिए। अब लेकिन यहाँ की जो सत्ता है अब तो कम से कम बखस दीजिए, यहाँ के लोगों के लिए बखस दीजिए, यहाँ की युवाओं के हाथों में यहाँ की सत्ता अब सौंप दीजिए। कम से कम 30 सालों से आप यहाँ से बने हुए हैं, विधायक MP बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं किए हैं जिससे कि आपके चहेते युवा आपको याद करें, उल्टा आपको गाली देने के बजाय। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे, और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि बिहार का ये पहला चीनी मिल है जो आज के समय में बंद पड़ा हुआ है, और ये बिहार सरकार की स्थिति भी दर्शा रही है और केंद्र सरकार की स्थिति भी दर्शा रही है, और यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक की क्या स्थिति है ये भी दर्शा रही है चीनी मिल। और यहाँ की चीनी मिल की एक एक चीज़ जो है, एक एक लोहा जो है, यहाँ के जो चोर हैं शासन प्रशासन और विधायक और MP की मिली भगत से इसको गायब करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।